नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आप सभी देख रहे हैं लोकमत भारत। रुक करते हैं ताजा खबरों की ओर। उमरिया जिले के इंदबार थाना अंतर्गत अमरपुर चौकी के ग्राम बड़छड़ में ब्लेड से स्वयं को लहूलुहान कर दूसरों को फंसाने का सनसनीखेज मामला सामने आया। एसडीओपी पीएल परस्ते ने बताया कि बड़छड़ निवासी अनुज वर्मन उम्र 19 वर्ष का गांव में किसी युवती से एक तरफा प्रेम प्रसंग था, जिसको लेकर घर वालों को आपत्ति थी और वे उस पर संबंध को समाप्त करने का दबाव बना रहे थे, जिसके कारण अनुज ने एक साजिश के तहत ब्लेड से खुद का गला काटकर प्रेमिका के परिजनों को फंसाने के उद्देश्य से साजिश रची और खुद का गला काटकर दूसरों पर आरोप मढ़ गया। इस मामले में साजिशकर्ता अनुज बर्मन की मां सुखीबाई ने बर्मन ने सारे राज खोल दिए और बताया कि उसका पुत्र अनुज बर्मन गांव की एक लड़की से एक तरफा प्रेम करता था। कई बार समझाने के बावजूद वह शादी की जिद करता था और पहले भी आत्महत्या का प्रयास कर चुका था। घटना के दिन अनुज ने फिर शादी की जिद की। डांटने पर गुस्से में घर से निकलकर खेत चला गया और ब्लेड से स्वयं का गले पर वार कर लिया। स्वयं को ब्लेड से घायल करने की घटना सामने आई है। प्रारंभिक जांच में यह है एक तरफा प्रेम और शादी के दबाव का मामला है। लड़की एवं उसके परिवार की इसमें किसी प्रकार की संलिप्तता नहीं पाई गई है। घायल का जो है इलाज अभी जारी है। पुलिस इसमें पूरी जांच कर रही है। प्रथम दृष्टया पुलिस को यह जानकारी मिली थी कि इसमें जो 19 वर्षीय अनुज बर्मन है, इनको दो व्यक्तियों के द्वारा चाकू से इसमें गले में वार किया गया है। परंतु जब इसकी मौके पर जाकर के विधिवत जांच की गई तो मौके पर वहां पर ब्लेड और उसमें खून लगा मिला। इसके अलावा जो पीड़ित हैं, घायल हैं अनुज बर्मन, उसके माता पिता के कथन लिखित किए गए। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जो अनुज बर्मन है वो किसी एक लड़की से शादी करना चाहते थे। हम लोगों ने उसको डांटा था, उसको समझाया था, वह नहीं माना और उसने कहा कि मैं अपने आप को नुकसान पहुंचा लूंगा। इसकी परिणति ये हुई कि उसने जो है ब्लेड से अपना गला काटने का प्रयास किया है। अब ये इलाज चल रहा है। बिछिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने वाहन जांच के दौरान एक बुलेरो को घेराबंदी कर पकड़ा, जिसमें करीब 100 क्वार्टर अवैध देशी शराब बरामद हुई। वाहन चला रहे युवक मनोज यादव को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने शराब और वाहन दोनों को जब्त कर आबकारी एक्ट की धारा 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया। जांच में वाहन का संबंध भाजपा मंडल महामंत्री से बताया जा रहा है, जिससे मामला चर्चा में आ गया। हालांकि वाहन मालिक नरेश सर्वे ने दावा किया है कि गाड़ी शराब ठेकेदार से जुड़े व्यक्ति को किराए पर दी गई थी और उसका संबंध मामले से कोई भी नहीं है। पुलिस अब किराएनामा, दस्तावेज और शराब के स्रोत की जांच कर रही है तथा पूरे नेटवर्क की जांच पड़ताल में लगी हुई है। मैं अपने मीडिया साथियों से निवेदन है कि मेरे द्वारा कभी ऐसा कार्य किया नहीं गया है और मैं चाहता हूं मेरे खुद जांच करें, ताकि मेरा कोई इससे लेना देना नहीं है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। मैं चाहता हूं कि जो ये कृत्य हैं उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो और मैं अपने तरफ से मैं भी FIR कर चुका हूं और साथियों से निवेदन है कि ये मेरी आवाज़ आप मीडिया साथियों के द्वारा पूरे जनता जैसे जन जन में जाना चाहिए कि ऐसे कृत्य नहीं किया है। इसके बाद भी मेरा नाम उछाला जा रहा है कुछ विरोधियों के द्वारा। इसलिए मैं आपसे मीडिया साथियों से निवेदन है कि मुझे अपना सहयोग प्रदान करें। सूचना के आधार पर पुलिस ने गाड़ी रोकी, 100 क्वार्टर और वाहन जब्त किया है। ये आरोपी मनोज यादव है जो उसको ड्राइव कर रहा था। उससे और पूछताछ की जा रही है और जो वाहन मालिक है उनसे भी दस्तावेज प्राप्त किए जा रहे हैं। प्राथमिक तौर पर उनके द्वारा ये बताया गया है कि उन्होंने वाहन किसी और को किराए से दिया था। तो अगर उसका कोई किरायानामा या ऐसी कोई बिंदु उपस्थित कर पाते हैं तो जांच में उसको भी सम्मिलित किया जाएगा और तदनुसार उसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसमें 34 एक आबकारी एक्ट जो ड्राइवर सामान लेके जा रहा था उसके विरुद्ध दर्ज हुआ है और वाहन मालिक से पूछा जा रहा है कि उसने किस तरह से वाहन किसको दिया था। तो इसमें यह होता है कि जो शराब जब भी कहीं मतलब गोडाउन से दुकान पर लेके आते हैं तो उसका ट्रांजिट परमिट लगता है। अगर उसका कोई ट्रांजिट परमिट इस तरह का है तो वो होगा और अन्यथा शराब का बैच नंबर प्राप्त करके जो संबंधित कॉन्ट्रैक्टर है उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई जाएगी अगर उनके द्वारा कुछ ऐसा गलत किया जाता है। धार जिले के कुक्षी थाना क्षेत्र के ग्राम काला खोदरा बडगयार से 2 नाबालिग बच्चों के अपहरण के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। दिनांक 21 अप्रैल 2026 को एक दंपति ने रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उनके 4 और 6 वर्षीय बच्चे गांव में रहने वाले प्रताप और धर्मेंद्र पिता गंगाराम ठाकुर निवासी महसाणा गुजरात के साथ दोपहर में बाइक पर गए थे और वापस नहीं लौटे। सूचना मिलते ही कुक्षी पुलिस ने तत्काल अपराध दर्ज कर विशेष टीम गठित की। सीसीटीवी फुटेज और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर पुलिस ने आरोपी का पीछा करते हुए गुजरात के गोधरा में स्थानीय पुलिस के सहयोग से घेराबंदी कर उसे मात्र 6 घंटे में गिरफ्तार
कर लिया। साथ ही दोनों बच्चों को भी सकुशल बरामद किया। पुलिस मामले की जांच मानव तस्करी के एंगल से भी कर रही है। पुलिस अधीक्षक ने टीम को पुरस्कृत करने की घोषणा की। इसमें एसपी डीआईजी श्री मयंक अवस्थी सर ने इसको काफ़ी गंभीरता से इस मामले को लिया था। तत्काल उन्होंने टीम बनाई, साथ में जो टेक्निकल टीम है उसको भी अलर्ट किया और गुजरात जो पुलिस है वहाँ से भी लगातार संपर्क किया गया और इसमें गुजरात पुलिस की सहायता से और यहाँ से जो हमारी टीम थी दोनों ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए गोधरा, दाहोद और ऐसे 3 जगह नाकाबंदी की थी और जो टेक्निकल जानकारी के आधार पर जो भी उसका आरोपी की हमको जो जानकारी मिली थी, उसके फोटो थे, बच्चों के फोटो थे, उस आधार पर नाकाबंदी करके इसको वहाँ जो है गोधरा में पकड़ा गया। महेश्वर क्षेत्र के ग्राम बागसोम खेड़ी में बाल विवाह मुक्त ग्राम अभियान के तहत जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कलेक्टर के निर्देश पर अभियान के दूसरे चरण में रैली व काउंसलिंग का आयोजन हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में ग्रामीण महिलाएं और बच्चे शामिल हुए। रैली में बाल विवाह बंद करो तथा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसे नारों के माध्यम से लोगों को जागरूक किया गया। कार्यक्रम में जनपद के अधिकारी, कर्मचारी, ग्राम सरपंच, सचिव, आंगनवाड़ी एवं आशा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रेमजी फाउंडेशन और अंतरा फाउंडेशन के प्रतिनिधियों ने बाल विवाह के दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी। युवाओं के लिए करियर मार्गदर्शन काउंसलिंग भी आयोजित की गई। बागसोम खेड़ी को पायलट प्रोजेक्ट के रूप में चुना गया है, जहां बाल विवाह मुक्त ग्राम की अवधारणा लागू की जाएगी। कार्यक्रम का उद्देश्य सामाजिक जागरूकता बढ़ाना था। पहले चरण में हम लोगों ने 15 पहले बैठक करी थी। दूसरे चरण में हमने रैली का आयोजन किया गया और बच्चों जो बच्चियां हैं जो 11 से 19 साल की और जो लड़के हैं 11 से 21 साल तक के बच्चे जो हमारे एक पार्ट है, तो इनको अवेयरनेस के लिए और इनकी काउंसलिंग भी आज की गई और इसी तारतम्य में हमारे और चरण आगे चलते रहेंगे। उसमें इसी कार्यक्रम में बाल विवाह रोकथाम के साथ साथ में ये बागसोमा खेड़ी के जितने भी हमारे व्यक्ति हैं जो गांव के निवासी, इनके मूलभूत जानकारियां जैसे जिनके दस्तावेजीकरण नहीं है वो भी करवाएंगे। जैसे किसी का जन्म प्रमाण पत्र नहीं मिल रहा है, किसी का आधार नहीं बन रहा है, आयुष्मान नहीं बन रहा है, इस तरह की सारी चीज़ें भी इसी कार्यक्रम में होंगी। धार जिले के सरदारपुर थाना क्षेत्र की रिंग नौद चौकी अंतर्गत एक बस हादसा हुआ, जिसमें करीब 25 यात्री उस बस में सवार थे। जानकारी के अनुसार बौरी से इंदौर जा रही शुभम बस रिंग नौद टोल नाके के पास पहुंची थी कि किसी अज्ञात व्यक्ति ने चालक पर पथराव कर दिया। इससे चालक का नियंत्रण बस से हट गया और बस अनियंत्रित होकर सड़क से नीचे गहरी खाई में गिर गई। हादसे के बाद बस में सवार यात्रियों में चीख पुकार मच गई। कई यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को एम्बुलेंस से नजदीकी अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज जारी है। एक गंभीर घायल को रेफर भी किया गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और आरोपियों की तलाश जारी है। स्कूल से आ रहा था मैं, तो हमारा टाइम हुआ तो मैं 1 बजे वहाँ से बैठा और जैसे घाट चढ़ के आई मैं बीच में बैठा था और अचानक ऐसा लगा कि शायद कांच फूटा। कांच फूटने के बाद में क्या हुआ हमको कुछ भी नहीं पता। जब गिरे थोड़ा होश आया, सर को संभाला कि सर सही है, फिर आसपास देखा कि आवाज़ सुनाई दे रही थी। हाँ, फिर हाथ में से ब्लीडिंग आ रही थी, इधर पेन और पीछे फिर आसपास सबको संभाला, उठा के सबको सामने ग्लास तोड़ के जैसे सब लोगों की मदद करने की कोशिश की, बाहर निकाले सबको जैसे। रीवा के एक निजी आईटीआई कॉलेज के छात्रों ने प्राचार्य पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस अधीक्षक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराई है। छात्रों का कहना है कि फिटर और इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच के लगभग 20 विद्यार्थियों को ट्रेनिंग के लिए गुजरात की एक निजी कंपनी में भेजा गया था, जहां उन्हें 8 घंटे काम और भोजन आवास की सुविधा का आश्वासन दिया गया था, लेकिन वहां उनसे 16 घंटे तक काम कराया गया। रहने और खाने की व्यवस्था नहीं दी गई तथा प्रत्येक छात्र से भोजन के नाम पर 1500 रुपये वसूले गए। विरोध करने पर भविष्य खराब करने की धमकी दी गई। परिजनों को जानकारी मिलने पर छात्र किसी तरह वापस रीवा लौटे और शिकायत दर्ज कराई। एडिशनल एसपी ने निष्पक्ष जांच का आश्वासन दिया है। जो 1500 रुपए सर चार्ज है, तो जब हम लोग वहाँ पहुंचे हैं तो बात किए हैं अपने प्रिंसिपलों से 11 बजे रात
कि सर हमें 1500 अभी देना है कि पगार से कटेगी, क्योंकि पैसा था नहीं हम लोग पर। तो उन्होंने बोला नहीं अभी से देना पड़ेगा, दे दो। 1500 होता ही क्या है, अरे हम गरीब बच्चे, हमारे महतारी बाप मजदूरी करके हमें पढ़ाते हैं, तो हमें 1500 का महत्व हमें पता है, उन्हें क्या पता है। हम वहाँ से 2 से 3 दिन रुके हैं, भाग आए हैं। जब हमें खाना 36 घंटे सर हम वहाँ रुके हैं, 36 घंटे में हमें एक भी बार खाना नहीं दिया गया। तो आप ही बताइए, जब हम जिंदा रहेंगे जब ना काम करेंगे। अपने महतारी बाप का मैं इकलौता लड़का हूँ, तो उन्होंने बोला चले आओ। जब हम जिंदा ही नहीं रहेंगे तो काम क्या करेंगे। बच्चों को IIT निजी संस्था के में ही लोग पढ़ते हैं, इन लोगों को एक जगह ट्रेनिंग लेने दे गया, बस ये बोल के भेजा गया था कि 3 महीने में इन लोग का कोर्स वहाँ हो जाएगा, इंटर्नशिप टाइप का था। तो उसमें इन लोगों ने आवेदन दिया है, लेकिन वहाँ 1 साल का निकला है, तो उसमें कुछ लोग लौट आए हैं, तो अपना आवेदन दिए हैं यहाँ पर कि हमारे साथ इन लोगों ने झूठ बोला है। और जब हमें जाँच की जाए और हम लोग को जबरदस्ती वहाँ लेकर काम कराया, तो उस संबंध में थाने प्रभारी विश्वविद्यालय और हम लोग ने जाँच आदेश किया है। खरगोन से इंदौर जा रही एक पाटीदार बस ओझरा दरगाह के पास अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे एक मकान में जा घुसी। बस में 40 से अधिक यात्री सवार थे। हादसा इतना गंभीर था कि लगभग सभी यात्री घायल हो गए, जिनमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। स्थानीय लोगों ने तुरंत मौके पर पहुंचकर राहत कार्य शुरू किया और घायलों को बस से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की टीमें सक्रिय हुई और सभी घायलों को कसरावद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया। गंभीर रूप से घायल को बेहतर इलाज के लिए खरगोन रेफर किया गया है। वहाँ डायल 100 पे सूचना मिली थी कि जो खरगोन से इंदौर जाने वाली बस है, वहाँ ग्राम ओझरा में सड़क से उतरकर एक घर की दीवार से टकरा गई। सूचना पे तत्काल पुलिस बल मौके पे पहुंचा और वहाँ सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हम लोग सभी घायलों की सूची तैयार कर रहे हैं और उसके बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। ये जो अभी मैं यहाँ अस्पताल कसरावद में हूँ, यहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कसरावद में, यहाँ 20 से 30 के समथिंग घायल हैं जो भर्ती हैं। बंडा ब्लॉक की ग्राम पंचायत बमाना में वर्ष 2021 से विकास कार्य ठप पड़े हैं, जिससे ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं के अभाव में कठिन जीवन जीने को मजबूर हैं। पंचम बांध परियोजना के अंतर्गत गांव को डूब क्षेत्र में शामिल कर मुआवजा एवं विस्थापन किया गया था, लेकिन आज भी कई ग्रामीण वहीं रह रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र, राशन दुकान, पेयजल व्यवस्था तथा विद्यालय संचालित है, परंतु विकास कार्य नहीं हुए। सरपंच द्वारा स्वीकृति हेतु लगातार पत्राचार किया जा रहा है, लेकिन मजदूरी नहीं मिल रही। वहीं 18 मार्च को सीईओ ने सरपंच को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा ने कांग्रेस के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने संसद में महिला आरक्षण बिल पारित नहीं कर महिलाओं के अधिकारों की अनदेखी की है। इसके विरोध में जिला मुख्यालय सहित विभिन्न स्थानों पर कांग्रेस का पुतला दहन किया गया और नारेबाजी की गई। प्रदर्शन में भाजयुमो और महिला मोर्चा की बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में भाजपा मंडल अध्यक्ष शुभम पांडे, भाजयुमो जिलाध्यक्ष अमित शर्मा, प्रीतम, अंकुश भावसार सहित कई पदाधिकारी मौजूद रहे। महिला मोर्चा की ओर से अश्विनी, निक्कू चौहान, जया शर्मा, मुनीर, निर्मला, निकिता मागमरे, प्रीति शर्मा सहित कई कार्यकर्ता उपस्थित रहे। प्रदर्शन में महिलाओं के अधिकारों के समर्थन में आवाज उठाई गई है। पार्टी द्वारा पास किया गया है, इसका विरोध करते हुए आज हम समस्त कार्यकर्ताओं ने यहाँ पर राहुल गांधी का और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा संपूर्ण मध्य प्रदेश जो कांग्रेस ने इस प्रकार से महिलाओं के अधिकार को छीना है, संसद में महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया, इसके विरोध में संपूर्ण मध्य प्रदेश में भारतीय जनता युवा मोर्चा के द्वारा समस्त जिला केंद्रों पर कांग्रेस का समस्त विपक्ष का पुतला दहन किया गया है। बुरहानपुर जिले के बोहरड़ा गांव से एक दुखद खबर सामने आई है। सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल के भाई विश्वनाथ उर्फ बड़ू पाटिल का शव उनके खेत के कुएं में मिला। बताया जा रहा है कि सुबह 4 बजे घर से निकले थे, लेकिन 7 बजे तक नहीं लौटे। परिजनों ने तलाश शुरू की तो कुएं के पास उनकी चप्पलें मिली, जिससे शक गहराया। सूचना पर पुलिस और गोताखोर मौके पर पहुंचकर करीब 3 घंटे के बाद शव को बाहर निकाला गया। पुलिस अधीक्षक देवेंद्र पाटीदार के अनुसार मामला प्रथम दृष्टया संदिग्ध है और सभी पहलुओं की जांच जारी है। शव का पोस्टमार्टम कराया गया, बाद में तापी घाट पर अंतिम संस्कार किया गया, जहां बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे।
भिंड जिले के मऊ थाना क्षेत्र में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। सौरा गांव में हुई एक सनसनीखेज घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें कुछ दबंग दिन दहाड़े एक कैफे में घुसकर जमकर गुंडागर्दी करते नजर आ रहे हैं। जानकारी के अनुसार यह घटना 17 अप्रैल की बताई जा रही है। मामूली सी बात पर बाइक टकराने को लेकर शुरू हुआ विवाद देखते ही देते हिंसक रूप ले बैठा। आरोप है कि बेहट गांव के रहने वाले कोमल सिंह, हाकिम सिंह, धीरज सिंह और कल्लू सिंह अपने साथियों के साथ लाठी डंडों से लैस होकर कैफे में घुस आए। कैफे में घुसते ही आरोपियों ने गाली गलौज शुरू कर दी और संचालक अभिषेक गुर्जर पर हमला बोल दिया। हमलावरों ने लाठी डंडों से बेरहमी से पिटाई की, जिससे कैफे में अफरा तफरी मच गई। रतलाम जिले के आलौट में एक पटवारी द्वारा घर में फांसी लगाकर आत्महत्या करने का मामला सामने आया है, जिससे प्रशासनिक तंत्र को झकझोर दिया है। मृतक रविशंकर खराड़ी ने करीब 15 दिन पहले सोशल मीडिया पर एक पत्र साझा कर महिला नायब तहसीलदार पर प्रताड़ना और काम के दबाव के गंभीर आरोप लगाए थे। घटना के बाद उसके कमरे से एक और सुसाइड नोट मिला है। हालांकि पुलिस ने इसकी समग्र सामग्री का खुलासा नहीं किया है। परिवार के मुताबिक रविशंकर मानसिक दबाव में था और हाल ही में भाई की शादी के बीच भी परेशान नजर आ रहा था। इस घटना के बाद परिजनों ने निष्पक्ष जांच की मांग की है। वहीं पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच में जुटी है। रतलाम के आलौट में पदस्थ पटवारी रविशंकर खराड़ी के सुसाइड के मामले में नायब तहसीलदार सविता राठौड़ के खिलाफ निलंबन और हत्या का केस दर्ज करने की मांग पटवारियों ने की है। पटवारी और परिजन मंगलवार रात थाना औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे और धरने पर बैठ गए। बंडा क्षेत्र में किसानों की समस्याओं को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बड़ा चौराहा पर धरना प्रदर्शन कर राज्यपाल के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में बताया गया है कि गेहूं कटाई के 1 माह बाद भी खरीदी केंद्र शुरू नहीं हुए, जिससे किसानों को 2,2100 प्रति क्विंटल पर फसल बेचनी पड़ रही है। शासन द्वारा 10 अप्रैल से खरीदी शुरू करने की घोषणा के बावजूद व्यवस्था लागू नहीं हुई। किसानों ने खरीफ सीजन से पहले खाद बीज उपलब्ध कराने की मांग भी उठाई। सिविल अस्पताल ने मरीजों को अनावश्यक रेफर करने और डॉक्टरों की लापरवाही की जांच की मांग की है। साथ ही मानसून पूर्व सफाई करने की बात भी कही गई। मांगे पूरी न होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है। एक आंदोलन, 2 ही लोग देश को चला। आज 22 अप्रैल होने को है और अगर हम अपने बंडा विधानसभा क्षेत्र की बात करें और सागर जिले की बात करें तो हमारे यहाँ जहाँ पर कम से कम 12 या 13 मतलब एक ब्लॉक में, एक तहसील में सोसाइटियाँ खरीदी करती थी और कम से कम 10-15 स्वसहायता समूह के माध्यम से गेहूँ खरीदी करी जाती थी। मात्र अभी तक हमारे बंडा में 1-2 सोसाइटियों के माध्यम से और सायगढ़ में 1-2 सोसाइटियों के माध्यम से गेहूँ खरीदी की जा रही है। समय शादी का है, हमारे किसान भाइयों की, बच्चों की, बच्चियों की शादी का दौर चल रहा है, मुहूर्त है अभी। ऐसे कम से कम आधे से ज़्यादा हमारे क्षेत्र के किसानों ने अपना गेहूं कृषि उपज मंडियों में मात्र 1700-1800 प्रति क्विंटल में बेच दिया, जबकि समर्थन मूल्य 2625 है। मऊगंज जिले में बस संचालकों की मनमानी एक बार फिर सामने आई है। हनुमना रूट पर बसों में क्षमता से अधिक यात्रियों को भरकर खुलेआम नियमों की धज्जियां उड़ाई जा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में यात्री बस के दरवाजों और पीछे की सीढ़ियों पर लटककर जान जोखिम में डालते नजर आ रहे हैं। शादी विवाह के सीजन के कारण बसों की भारी कमी है, जिसका फायदा कुछ बस संचालक उठा रहे हैं। बसों के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं बची है, फिर भी यात्रियों को ठूस ठूस कर सफर कराया जा रहा है। ये स्थिति किसी भी समय बड़े हादसे को जन्म दे सकती है। स्थानीय प्रशासन की निगरानी पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।